हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। आज फ्रेंड्स होने वाली है ईवीएस की क्लास सुपर फास्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? ऑप्शन ए है मानसून, ऑप्शन बी है टेंगा प्रदेश में, या ऑप्शन सी होगा टुंड्रा प्रदेश में, ऑप्शन डी होगा गर्म मरुस्थल में। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। ऑप्शन ए है डाउन्स, ऑप्शन बी है प्रेयरी, ऑप्शन सी है पंपास, ऑप्शन डी है कंपास। आपको बताना है कि कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वह है कंपास। कंपास शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। राइट, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप, ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है वह है एशिया महाद्वीप। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी थार मरुस्थल में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? भारत में थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी ओडिशा में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन डी झारखंड में। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल में, ऑप्शन बी पंचायती राज संस्थाओं में, ऑप्शन सी लोकसभा में, ऑप्शन डी होगा विधानसभा में। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वह है पंचायती राज संस्थाओं में। कहाँ है? पंचायती राज संस्थाओं में भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, या ऑप्शन डी 45 वर्ष। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड का सुमेलन करते हुए सही कूट चुने। भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम, पंचायत, ग्राम पंचायत। ऑप्शन सूची सेकंड में दिया गया प्रधानमंत्री, सरपंच, राज्यपाल, मेयर। आपको बताना है, सही सुमेल करना है, मिलान करना है। भारतीय संघ प्रधानमंत्री, राज्य का राज्यपाल, नगर निगम मेयर, और जो ग्राम पंचायत है वो सरपंच। राइट, इसका होगा ऑप्शन ए इज राइट है। ए का ए, बी का सी, सी का डी और डी का बी। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ बताना है। ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर 1956, मध्य प्रदेश 1957, बिहार 1958 एंड केरल 1959। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? यह हुआ केरल 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए चुंगी कर, ऑप्शन बी उपरोक्त सभी, ऑप्शन सी मनोरंजन कर, ऑप्शन डी गृह कर। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? गृह कर। नगर निगम द्वारा गृह कर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। ऑप्शन ए कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच, मुंबई से पुणे के बीच या बम्बई से ठाणे के बीच। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। इसका राइट आंसर है बम्बई से ठाणे के बीच। जो पहली यात्री ट्रेन चली थी 1853 में, वो बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। ऑप्शन ए पुष्कर में, ऑप्शन बी नासिक में, ऑप्शन डी हरिद्वार में या होगा ऑप्शन डी सोनपुर में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है सोनपुर में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1981 में, ऑप्शन सी 1951 में, ऑप्शन डी 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई कब हुई? 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में हुई। नेक्स्ट, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन सी होगा अनुच्छेद 19 से 22 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 से 18। समता के अधिकार या समानता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? वह मिलता है आपको अनुच्छेद 14 से 18 के 18 में मिलता है। ऑप्शन डी इज राइट। समता या समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है। किस देश में लचीला संविधान लागू है? देश में लचीला संविधान लागू है। ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम में, ऑप्शन सी भारत में या ऑप्शन डी चीन में। किस देश में लचीला संविधान है? वह है यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव का उदाहरण है आपको बताना है। ऑप्शन ए काइटन, ऑप्शन बी इग्नस, ऑप्शन सी यूप्लेक्टेला या ऑप्शन डी लीच। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? वह है यूप्लेक्टेला। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। प्रोटीन अणुओं की इकाई है कैसी है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी वसा अम्ल। प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए रिक्तिकाएं, ऑप्शन बी तारककाय, ऑप्शन सी सेल्यूलोस कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी लवक। कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन बी इज राइट, तारककाय। तारककाय अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी है? ऑप्शन ए अधिवक्र ग्रंथि, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्नाशय या ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ऑप्शन बी इज राइट, यकृत। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। ऑप्शन ए गौरैया, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी सारस क्रेन या ऑप्शन डी मोर। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है वह है सारस क्रेन। कौन है? सारस क्रेन। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ऑप्शन ए रेखीय, ऑप्शन बी नगरीय, ऑप्शन बी अपखंडित या ऑप्शन डी ग्रामीण। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है?
पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ऑप्शन सी इज राइट, अपखंडित। अपखंडित अधिवास में पूर्वा शामिल है। पूर्वा अपखंडित अधिवास में शामिल है, राइट। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन ए अपलेशिया, ऑप्शन बी किलिमंजारो, ऑप्शन सी है अरावली या ऑप्शन डी यूराल। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? आपको बताना है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन बी इज राइट, किलिमंजारो। किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन ए मुंबई तट पर, ऑप्शन बी गंगा डेल्टा पर, ऑप्शन सी कच्छ तट पर या ऑप्शन डी गोवा तट पर। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पर है? एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है मुंबई तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। ऑप्शन ए 50 से 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 70 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 70 से 200 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 150 से 200 सेंटीमीटर तक। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। ऑप्शन बी इज राइट, 70 से 100 सेंटीमीटर तक जहां वर्षा होती है वहां मानसूनी वन पाए जाते हैं। कार्बी एंगलांग पठार विस्तार है। कार्बी एंगलांग पठार विस्तार है। ऑप्शन ए तिब्बत का, ऑप्शन बी शान पठार का, ऑप्शन बी शान पठार का, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार का या ऑप्शन डी हिमालय का। कार्बी एंगलांग पठार विस्तार है ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार का। किसका? प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है कार्बी एंगलांग पठार, या इसको क्या कहते हैं? शिलांग पठार। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है। ऑप्शन ए एखोर्निया क्रॉसिपस जिसको जलकुंभी कहते हैं, सिनोडोन डेक्टाइलोन दूबघास, लेंटाना केमारा या ऑप्शन डी पार्थिनियम हेक्टोरोफोरस कांग्रेस घास। संसार का सबसे समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है ऑप्शन ए जलकुंभी एखोर्निया क्रॉसिपस। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। ऑप्शन ए प्रजनन नहीं कर सकता, ऑप्शन बी इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ऑप्शन सी इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है या ऑप्शन डी इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। वायरस के अजैविक होने का जो लक्षण है वह प्रजनन नहीं कर सकता। वह प्रजनन नहीं कर सकता। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वह है ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी ऑक्सिन या ऑप्शन डी जिब्रेलिन। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वह है एथिलीन। क्या है? एथिलीन। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन बी विब्रियो, ऑप्शन सी एजोटोबैक्टर या ऑप्शन डी राइजोबियम। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है ऑप्शन सी एजोटोबैक्टर। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए बी डीएनए, ऑप्शन ए है बी डीएनए, ऑप्शन बी है जेड डीएनए, ऑप्शन सी है ए डीएनए या ऑप्शन डी सी डीएनए। बताना है कि बी जेड ए सी डीएनए में कौन सा डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। वह है बी डीएनए। बी डीएनए
कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। राइट फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुपर फास्ट वीडियो में। कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।